अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं यहीं घर बसा लूँगी। जब तक ये धरना चलेगा मैं यहीं बैठूँगी मैम। ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ है ਤਾਂ FIR हुई है। हरियाणा डेली बोलने वाली सब यूट्यूब फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपने दिखाने लग रहे जंतर मंतर पे तस्वीरें महिला पहलवानों का जो यौन शोषण का मामला है उसने लेके आया, जो प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। लगातार आज 10वां दिन है भाई और रात हो चुकी है और धरना प्रदर्शन पे है जो भाई हम आपको रिपोर्टिंग दिखाने लग रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। भाई कहाँ से आए सर? सर मैं पंजाब तो आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मोगा तो। अच्छा BKU खोसा का जो प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी जो किसान जथेबंदी है और साथ में ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ जी। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आई थी। बिल्कुल सर। लेकिन बेटी है जंतर मंतर पे बैठी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पे? सर बहुत बुरी बात है। साधारण बेटी होती तो इग्नोर भी करते। जे वो बेटी है, जे वो बेटियां हैं जिन्होंने हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में रोशन किया और अपने इंसाफ के लिए जे आज वहाँ रोड पर है, कितनी दुखदाई बात है। ये नहीं होना चाहिए, बुरी बात है। ये FIR हो चुकी है लेकिन पहलवानों का कहना है कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और जो सांसद पद पे है वो भी हटना चाहिए। सर आप ये सोचो, मेरे को जहाँ आकर पता लगा कि 38 FIR उस इंसान पर, और मैंने वो चार्ट देखा है उसमें एक 302 की भी FIR है। वो आदमी MP कैसे बन जाता है? इतने पर्चे हो, वो तो एक बहुत बड़ा गुंडा हो गया ना। उसको BJP देती है, MP की टिकट देती है, उसके पास पैसा भी है, वो उसे जिता भी देती है। तो उसे अगर FIR सुप्रीम कोर्ट ने किया तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाए? आप क्या कहना चाहोगे? देखो दिल्ली पुलिस भी तो सेंटर के अंडर ही है ना। ये सेंटर मोदी जी चाहेंगे तो उसे गिरफ्तार करेंगे, मोदी जी नहीं चाहेंगे तो उसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। FIR होने में इतना टाइम लगा, FIR हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। देखो जी, FIR मोदी सरकार ने या सेंटर गवर्नमेंट ने नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने दखलअंदाजी की है ਤਾਂ FIR हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट दखलअंदाजी नहीं करती तो FIR होने ਦੇ भी कोई चांस नहीं सी। BJP सरकार देश ਲਈ बहुत घातक है। ਪਹਿਲਾਂ किसान अंदोलन लड़िया गया, 800 लोग इस जगह ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मौत के मूँह ਦੇ जा पे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ गौरव, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ नहीं हैगी। जी आप अपनी बेटी को लेके आए हैं, आप जंतर मंतर पे लेके आए हो। जी आप सर। क्या दिखाने के लिए मैं यही दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि जहाँ पर वो बेटियाँ हैं, जैसे मेरी बेटी साक्षी मलिक जी की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो हमारे घर में ऐसी बातें होती रहती हैं, हम इनकी रेसलिंग भी देखते रहते हैं। जब मैंने अपनी बेटी को बताया कि साक्षी मलिक जी जहाँ बैठे हैं तो बेटी कहती भी पापा मेरे को साथ लेकर चलो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हमारी रोल मॉडल बेटियाँ हैं जिनको देख कर अब हमारे भारत की छोटी बच्चे ने भविख दे विच स्पोर्ट्स वाले पासे जाना है। आप बताइए कि इनको इंसाफ नहीं मिला, इनका शोषण हो रहा है। कौन सा बाप, कौन सी माँ अपने बेटियों को स्पोर्ट्स वाले पासे लेके जाएंगे? कोई लेके जाएगा भाई? ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कह रहा है अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। पहले इस्तीफा देवे ते कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो लाइव टेस्ट करवावे ना। मैं अक्यूज्ड होकर इस्तीफा नहीं दे दूंगा, वो ये कह रहा है। जब FIR होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने FIR कर दी? क्या है इसमें? इतने लोग झूठ बोलते हैं, एक झूठ बोल सकता है, दो झूठ बोल सकते हैं भाई। वो एक मैं उनकी वीडियो देखी, वो मान रहा है कि मैंने एक आदमी को गोली मार दी, मैंने कत्ल कर दिया, 302 का पर्चा है। तो किधर का दूध होता होगा ब्रिजभूषण? वो जब 38 FIR है तो सरकार क्यों बचा रही है? सरकार का MP है भाई, वो सरकार तो बचाएगी ना। सरकार उनकी फेवर में है, सरकार ने उनको टिकट दी, BJP का MP है वो, सरकार तो बचाएगी ही बचाएगी। ये तो हमने यूपी से गोंडा से है और यूपी में योगी की सरकार बिल्कुल है, वो भी तो BJP की सरकार है। लेकिन योगी की सरकार में सीधा काउंटर होता है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह है वो किससे भी BJP के गुंडे का एनकाउंटर नहीं होता। जिसका भी होता है एंटी पार्टी का होता है। एक भी आदमी मेरे को दिखा दो कि जो BJP का सपोर्टर था उसका एनकाउंटर हुआ है, होएगा भी नहीं। इससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता भाई? स्थिति क्या है महिलाओं की इस सरकार में? महिलाओं की स्थिति तो मैं तो नहीं मानता भी अच्छी होगी। हम बात करेंगे। बहन जी नाम है? सनमवीर कौर। क्या नाम आपका? सनमवीर कौर। आप अपने आप को कितना महफूज समझती हो जो मौजूदा हालात है इस टाइम में, और आपके सामने महिला पहलवान है और आप उनकी फ़ैन भी रही हो, तो आप
कैसे साक्षी मलिक मैम है, उन्होंने हमारे इंडिया के लिए इतना कुछ किया। अगर वो सेफ़ नहीं है तो एक आम बेटी कैसे सेफ़ हो सकती है? मैं उनको बचपन से देखती आई हूँ, है ना, तो मैं सोचती थी कि कितनी क्वालिटीज़ हैं उनमें, और यहाँ उन्हें देखकर आंखें नम हो गई हैं। हमको पढ़ाया जाता है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर ये तो डिक्टेटरशिप से भी बुरा व्यवहार कर रही है अपने सिटीजन्स के साथ। डेमोक्रेसी का मतलब शायद सरकार को पता नहीं है, पर वो बच्चों को पढ़ा रही हैं ताकि वो उनसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आगे उनको डेमोक्रेसी का मतलब पता चले। पहले वो खुद को तो जाने कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। लोगों के लिए गवर्नमेंट बनाई है, लोगों के खिलाफ नहीं जाने के लिए। ये धरना बेटियों का है। अगर ये ना सफल हुआ तो मुझे नहीं लगता आगे कोई बेटियां अपने आप को सेफ मानती। अब भी नहीं मानती है, आगे तो बिल्कुल नहीं मानेगी। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा घाटा होगा। आपकी एज कितनी है? 18 ईयर्स। कि आप इतनी 18 ईयर की समझ गए हैं कि डिक्टेटरशिप है। आपको लग रहा है कि डिक्टेटरशिप बन चुकी है? डिक्टेटरशिप जैसी तो चीज़ है जब गवर्नमेंट का कुछ लोग पूरे इंडिया पे रूल कर रहे हैं। डेमोक्रेसी तो तब होगी ना जब सिटीजन्स की बात सुनी जाएगी, उनको ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तब होगी ना डेमोक्रेसी। तो हमको तो इतना पढ़ाया जाता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। ये है बेस्ट डेमोक्रेसी। इससे बदतर क्या हो सकता है किसी बेटी के लिए कि उसने जिस कंट्री के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है, इतने सारे मेडल्स आए हैं, आज वो अपने लिए, बाकी बेटियों के लिए ऐसे धरने पे बैठी है, वो भी इंडिया की कैपिटल में। इससे बुरी बात क्या हो सकती है किसी कंट्री के लिए? सर, इन पे इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि ये बुढ़े हो गए हैं, ये अब मतलब जो नेशनल खेलने के लिए ट्राई नहीं देंगे, सीधा ही ओलंपिक में जाना चाहते हैं, बूढ़े हो गए। और एक इनको कम्युनिटी से भी जोड़ दिया गया कि हरियाणा से हैं, स्टेट भी जोड़ दिया है, फिर बोला ये जाट भी है। ये भी इन पे जब इन्होंने मेडल जीता था तो इंडियन थे, भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। अब ये हरियाणवी हो गए। सरकार को लगता है हरियाणवी है। और जिन जिन जो प्लेयर है जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको बोला है पंजाब से, हरियाणा से एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये बोला जा रहा है। देखो, सरकार जब किसी को बदनाम करना चाहे तो ऐसे ही करती है, पर सरकार को एक बात याद रखनी चाहिए कि ये हमारी बेटियों के रोल मॉडल है। क्या हो गया, ये बूढ़े हो गए तो, पर ये कोचिंग तो दे सकते हैं ना। लोगों के बच्चियां के फ़ैन है, ये बच्चियों को प्रमोट कर सकते हैं, बच्चियों को स्पोर्ट्स में ले आ सकते हैं, और वो बच्चियां इन्हों से सेध लेकर और मेडल भी हमारे भारत की चोली में डाल सकते हैं। अगर इनके साथ इतना माड़ा बुरा व्यवहार हुआ तो ये नहीं बोलेंगी कि भाई स्पोर्ट्स में आओ। ये तो बोलेंगे कि हमारा शोषण हुआ है, हमने मेडल जीता था, स्वर्ण पदक लिया था भारत के लिए। भाई हाथ मानते हैं हम, अपनी बेटी का शोषण मत करवाओ। ये गुंडों की सरकार है, कौन सी बेटी आएगी स्पोर्ट्स में? कह रहे पहले फोटो खिंचवा देते हैं और फिर बाद में हम पे जो एलिगेशन लगा। ब्रिजभूषण दूध दोता हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ब्रिजभूषण बहुत अच्छा इंसान होगा जिसके ऊपर 38 FIRs ने, और वो खुद मान रहा है कि मैंने कत्ल किया। 302 का भी है, कितने 38? मैंने तो पहली बार सुना भी एक आदमी पर इतने ज़्यादा FIR हों। वो सच्चा हो गया। जिस बेटी ने देश के लिए इतनी मेहनत करके स्वर्ण पदक जीता हो, वो झूठी होगी? यार कैसी बात है ये? आप भी समझते हैं ना कैसी बात है? ये तो राजनीति हो रही है, श्रेयम राजनीति हो रही है। आंदोलन 13 महीने चला था। बिल्कुल चला जी। आंदोलन आगे तक चला तो आप आगे तक चला तो हम पहले की तरह फुल सपोर्ट करेंगे भाई। हम अपनी जथेबंदी की तरफ से आज साक्षी मलिक जी को बोल के गए हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है हमारे प्रेसिडेंट ने कि राजवीर जी आप जाइए, हमारी तरफ से आप वहाँ ऐलान करके आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब में और हरियाणा में आजकल जो कनक की वो कटाई होती है ना, कनक को काटना होता है, उसकी जो तूड़ी वगैरह होती है, काम का टाइम होता है। एक हफ्ते में हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद अगर ना कोई हल हो तो हम हमारे ट्रैक्टर वहाँ आएंगे पहले की तरह, और जंतर मंतर पर हम दिखाएंगे। ट्रैक्टर ले गए, बिल्कुल आएंगे सर, आएंगे। हम अपनी यहाँ बेटियाँ के लिए आए, हम अपने भारत के लिए लड़ेंगे। पहले तो बोलते थे ना कि ये तो भाई पंजाब के अतवादी आ गए, अब हम अपनी बेटियां के लिए लड़ने के लिए आएंगे। अब क्या बोलेंगे? बेटा आप क्या अपील करोगे, क्या सपोर्ट करने के लिए? देखो, अभी मेरा स्कूल ख़त्म हो गया है, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं यहीं घर बसा लूँगी। जब तक ये धरना चलेगा मैं यहीं बैठूँगी मैम के साथ। ठीक है। तो भाई साहब इस टाइम जंतर मंतर पे हैं। एक परिवार आया है, पंजाब से आया है, और एक बेटी ने बोला है कि जब तक भाई ये प्रोटेस्ट है जो महिलाओं का यौन शोषण, महिला पहलवानों का यौन शोषण का मामला है, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, चाहे इनको यहीं पे रहना पड़े, चाहे महीना हो 2 महीना हो। जैसे किसान आंदोलन 13 महीने चला था, ये डट कर है जो इस
प्रोटेस्ट का साथ देंगे। तो भाई हमने हमारा काम किया है, अब अपना काम आप कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।